तो हेलो बच्चों, नमस्ते। हाल चाल, क्या हाल चाल है आपके? और बताइए। ठीक है बच्चों, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, जैसे कि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज उसका, पॉलिनोमियल्स का, क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए अच्छे से। इसका आज मैं इंट्रोडक्शन देना जा रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रो देखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा उसके बारे में कि चैप्टर में क्या दे रखा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने इंट्रो बहुत अच्छे से थोड़ा सीरियस होकर देख लिया ना, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है बच्चों, बाकी मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है? पॉली, दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। ठीक है, एक है पॉली, एक है नोमियल। पॉली का मीन्स क्या होता है, नोमियल का मीन्स क्या होता है। वैसे ये कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट पता होना चाहिए। पॉली मतलब है मैनी, मैनी बहुत सारे। ठीक है, और नोमियल, नोमियल मतलब है टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स। ठीक है बच्चों, छोटा सा ये देखना जरूरी है। ठीक है, और इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो उस पर आता है कि जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट दोनों हों, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या हैं और कोफिशिएंट्स क्या हैं, कोफिशिएंट्स क्या है। ठीक है बच्चों, वेरिएबल और कोफिशिएंट। सबसे पहले इसका एक जनरल फॉर्म देखते हैं हम लोग। जनरल फॉर्म इक्वेशन की होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म जैसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों की जनरल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं हम लोग वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या है? जो एक्स है, किसी किसी में वाई भी दे रखा होता है, टी भी दे रखा हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बच्चों, वेरिएबल। सबसे पहले देखिए वेरिएबल क्या है। एक्स, यहाँ पर तो लिख सकते हैं वेरिएबल में आ गया एक्स स्क्वायर एंड एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है? जैसे कि पूछा उसने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी। एंड एक और कोफिशिएंट है, कांस्टेंट बोल देते हैं, ये है सी। तो इसके कोफिशिएंट क्या हो गए बच्चों? ए बी सी। ठीक है, कोफिशिएंट हो गए। ये जनरल फॉर्म थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। वेरिएबल्स क्या है? एक्स की जो टर्म है, किसी में पूरी वाई के टर्म में दे रखे होते हैं, इसी से हम लोग मिडिल टर्म भी करते हैं, आपको याद हो अगर। ठीक है, और कोफिशिएंट इसके एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी एंड सी इज़ द कांस्टेंट, सी भी कोफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसमें नेक्स्ट क्या आता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री क्या होता है? कुछ नहीं, बस इस पे होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मैंने बताया जैसे कि एक्स, इस पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपको एक ऐसी इक्वेशन दी है, इससे पूछा है डिग्री क्या है। तो x की हाईएस्ट पावर किस में? 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2। डिग्री इज इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक और भी दे सकता है कोई भी। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, एक और एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो इस पर क्या हो गया? हाईएस्ट पावर क्या है x की? हाईएस्ट पावर है x की 4, तो डिग्री इसकी क्या होगी? 4। ठीक है बच्चों, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछना। ठीक है, सारी अभी तक सिंपल चीज़ें चल रही हैं। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल की। हम लोगों ने पॉलिनोमियल समझ लिया, पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल कोफिशिएंट समझ लिए, डिग्री समझ ली। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं इसके कुछ टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ए एक्स प्लस बी, जिसकी एक्स की पावर, एक्स की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है,
एक एग्जाम्पल के फॉर्म से लेते हैं, जैसे कि दे रखा है 5x+3, ठीक है, ये लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगी, x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, बताया भी जैसे जनरल फॉर्म में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी पहले हम एक जनरल फॉर्म लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म नॉर्मली अपनी जो जनरल फॉर्म थी वही लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल भी सेट कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी एग्जांपल ले लो आप लोग। 5x² + 2x + 3 = 0, ठीक है बच्चों। हाईएस्ट x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक समझ के कंफ्यूज मत होइएगा, क्वाड्रेटिक मतलब 2, लीनियर मतलब 1। नेक्स्ट क्यूबिक, क्यूबिक जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, क्यूबिक हाईएस्ट पावर 3, जैसे कि दे रखा है। कुछ भी इसकी जनरल फॉर्म भी ले सकते हैं, ax³ + bx² + cx + d = 0। कोई भी एक एग्जांपल सेट कर लीजिए इसका, 3x³ + 5x² + 2x + 3, हाईएस्ट डिग्री 3, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें बोलते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें पूछता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी हो, जैसे 5x + 3 = 0, मतलब x की वो वैल्यू जो यहाँ इस इक्वेशन में पुट करने पर 0 रिजल्ट दे दे। मैंने क्या कहा, x जैसे x1 दे रखा है, x1 इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। x = 1 या x = 2, किसी भी वैल्यू पर क्या ये जीरो हो रहा है, अगर वैल्यू रखने पे जीरो हो रहा है, हैंस इट इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। जैसे कि 5x + 3 = 0, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। 5x = -3, तो x = -3/5, x = -3/5 पर ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, x = -3/5 पर दिस इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके बच्चों, कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताएं। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी हो = 0 कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, बस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में आपको ये करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़े से बड़े उससे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। जनरल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, ax² + bx + c = 0, ठीक है बच्चों, ये जनरल फॉर्म है। इसके 2 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस। क्या 2 जीरोस कौन कौन से, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा, ठीक है। अब बड़ी क्लास में आ गए, वैसे ए और बी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्फ़ा बीटा दे रखे होते हैं क्योंकि आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं, थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोस, तो इस पर क्या पूछा जाएगा आपसे, फर्स्टली पूछा जाएगा सम ऑफ जीरोस, बताइए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो क्या थे, जीरोस का सम अल्फ़ा + बीटा = अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a। ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा + बीटा = -b/a। इसको क्या और क्या बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं माइनस ऑफ b, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये भी इंक्लूड कर सकते हैं ये लोग बोलने के टाइम पे, ठीक है बच्चों, समझ आया, कोई दिक्कत। सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा + बीटा = -b/a, आप रिमेंबर रखिए बस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 जीरोस क्या थे, अल्फ़ा बीटा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है, c/a, ठीक है बच्चों। c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है,
कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये भी पूछा जाता है, सम और प्रोडक्ट इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पूरे चैप्टर का इसका एक डेमो समझ लीजिए, आप इंट्रो समझ लीजिए, कुछ भी समझिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या कहा, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का वर्ड क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, नोमियल टर्म्स, वेरिएबल क्या है, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक्स 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 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स। कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, ए बी सी, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी, सिंपल। लीनियर पूछा है, लीनियर क्या होता है, सिंगल, एक्स की पावर 1 है तो वो लीनियर है। क्वाड्रेटिक एक्स की पावर 2 है, क्यूबिक एक्स की पावर 3 है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 करिए, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको। जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, इसको क्योंकि बी है, बी को हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इतना इसका इंट्रो जरूर देखिएगा, इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रो के बिना क्वेश्चंस मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंट्रो लेके चलिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? किसी में भी डाउट हो बिल्कुल बताइएगा, पढ़ते रहिए। इंट्रो पढ़ के मज़ा आया हो तो बिल्कुल एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको नीड है। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, इधर उधर थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री चल रहा है ये सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक, अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, जो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल बताइएगा। ओके, आगे नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं हम एक्सरसाइज से। ठीक है, ओके, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।